एक सहाबी की 2 बीवियां थी। कितनी बीवियां? वो दोनों खुशबू लगाया करती थी, इसलिए उनके शौहर के पास से खुशबू आती थी। उन्होंने कहा हमारे शौहर को खुशबू पसंद है तो हम भी वही काम करेंगे जो हमारे शौहर को पसंद है। और आज की बीवियां उल्टा। अरे डर रहे हो क्या? बोलते क्यों नहीं? अच्छा कैसे सोच रहे हो क्लास ना हो जाए घर जाकर? मगर सुनो, वो सहाबी की बीवियां खुशबू लगाती थी, जब शौहर के पास जाती थी तो दोनों की खुशबू हेच रह जाती थी। दोनों बीवियां चक्कर में थी कि हमारे शौहर कौन सी खुशबू लगाते हैं, मगर हाथ ना आई। कुछ दिन गुजर गए, एक दिन उनके शौहर कहने लगे, ओ मेरी दोनों बीवियों, आज मैं तुमसे राजी हूँ, मांग लो क्या मांगती हो, बोलो क्या चाहिए। अल्लाह अल्लाह दोनों कहने लगी, ओ हमारे शौहर, एक बात बहुत दिनों से दिल में है, इजाजत हो तो पूछ ले, का मांगो या पूछो। दोनों बीवियां कहने लगी ओ मेरे सरताज, ये बताए आप खुशबू कौन सी लगाते हैं? का क्या मतलब? का हम अच्छी अच्छी खुशबू लगाते हैं, मगर आपकी खुशबू के सामने हमारी खुशबू कम रह जाती है। तो वो मुस्कुरा करके कहने लगे, ओ मेरी बीवियों, जब से शादी हुई है मैंने अभी तो खुशबू लगाई नहीं है। अब दोनों चक्कर में कहने लगी, सरताज ये कैसे हो सकता है? वो सहाबी बोले, कसम है रब्बे जुल जलाल की, मगर कहा फिर खुशबू कहां से आती है? वो सहाबी बोले, बैठ जाओ मैं अपनी कहानी बताऊं। दोनों बैठ गई। वो सहाबी कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, जरा खुशबू का राज सुनो। का क्या राज है? का एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी। खुजली जानते होगे? कहा मुझे हो गई थी, मैं बहुत परेशान था, दवाइयां करा रहा था मगर ठीक नहीं हुआ। नबी का जमाना था, गर्मी पड़ रही थी। एक दिन दोपहरी के टाइम मैं खुजाने लगा और रोने लगा। रो रो करके मुझे नबी की याद आ गई। मैं नबी की बारगाह में चला गया। मेरे नबी चमड़े के गद्दे पर, जिस गद्दे में रुई और रुअड़ नहीं था बल्कि खजूर की छाल और पत्ते भरे थे, नबी उस पे आराम कर रहे थे। नबी को पसीना आ रहा था। मैं नबी के कदम दबाने लगा। जैसे ही मेरे नबी ने कहा क्या बात है, मैं रो करके कहने लगा, आका खुजली हो गई है, परेशान हूँ। नबी ने कहा दवा कराओ। मैंने कहा दवा कराई, ठीक नहीं हुआ। नबी उठ के बैठ गए। दोनों बीवियों से कहने लगे, ओ मेरी बीबी सुनो, मेरे नबी जब बैठे करो मत, परेशान मत हो। मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया, मेरे हाथ पे टपका दिया। दूसरी बगल से पसीना लिया, मेरे हाथ पे टपका दिया। वो सहाबी कहने लगे, मैंने अपने हाथ पे मला और मलने के बाद तो बीबियों सुनो, मैंने अपने जिस्म पे लगा लिया। वो पसीना लगाना था, खुजली तो खत्म हो गई मगर खुशबू आज तक नहीं गई।
अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके हज कराया है, क्या हक अदा कर दिया? नबी मुस्कुरा करके बोला, अरे तू माँ के हक की बात करता है? जिस वक्त तू पैदा हुआ था, तू माँ के पेट से दुनिया पे बाहर आया था, उस वक्त तेरी माँ जिंदगी और मौत के दरमियान थी। जब तू पैदा हुआ था और तेरी माँ को एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला जिंदाबाद। और 9 महीने पेट में रखा। तुम्हारे पेट में एक रात में पथरी हो जाए, गैस थोड़ी सी आ जाए, कूदा फिरता है, डॉक्टरों पर डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड पर। और इस माँ ने क्या किया? 9 महीने पेट में रखा है। बिचारी को न बैठे चैन, न खड़े चैन, न लेटे चैन। आप जानते हैं अल्लाह, नाजिम साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ ना, ठीक है, ईशा के बाद से जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है, आखिरी वक्त तक उनको बैठे रहना पड़ता, समझे? अब जरा तवज्जो रखो, जरूरत के लिए जाना होता है। मेरी तरफ तवज्जो। माँ का जरा हक तो देखो। अल्लाह अल्लाह, 9 महीने पेट में रखा और तू इशारे में माँ के दिल को तोड़ देता, छील के चला जाता। 2 रुपये कमाने लगा, दिल्ली चला गया, बंबई चला गया, जयपुर चला गया, बेंगलोर चला गया, चेन्नई चला गया, थोड़े से 4 पैसे कमाने लगा। अब माँ बाप की तेरे सामने इज्जत नहीं रही, तेरी जेब में 1000, 2000, लाख, 2 लाख रुपए तेरी बैंक में आ गए। अम्मा तेरी बेकार हो गई, तेरा बाप बेकार हो गया। कान खोल के सुन ले, जिस नबी का कलमा पढ़ता है, जिस नबी का तू ये जलसा कर रहा है, वही नबी का फरमान सुनो। आका फरमाते, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, आक़ु व मन्नाल व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसकी नमाजें भी कबूल नहीं, उसके रोजे भी कबूल नहीं, उसका जलसा भी कबूल नहीं। अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर नबी का फरमान गलत। कुछ नौजवान बच्चे सोच रहे हैं, यार मजा नहीं आ रहा, हंसी नहीं आ रही है यार, समझे? मजा नहीं आ रहा, हंसी नहीं आ रही। प्यारो, ऐसा नहीं है। ये जलसे इसीलिए होते ताकि तुम तक बातें पहुंचे, तुम तक बातें। और इंशाअल्लाह किसी के दिल में ये बात अगर घर करेगी तो इंशाअल्लाह जरूर हमारा आपका बेड़ा पार होगा। कुरान शरीफ तुम चूमते हो, चूमते हो नहीं चूमते हो, अगर मिल जाए तो कुरान शरीफ सीने से लगाते हो, उसे मोहब्बत से देखते हो, सवाब मिलता है। मिलता नहीं मिलता? मगर यार ये तो मैं कह रहा हूं, जरा नबी का फरमान सुनो। नबी क्या कहते हैं? तवज्जो, इजाजत है, सुनना चाह रहे हो? कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो यार हजरत को बिठा के फंस गए? फंसे नहीं हो, मैं तुम्हारी फांस निकाल रहा हूं। और हजरत बाज नौजवान, ये तो खैर हम लोग बाहर निकलने लगे तो इनकी जबान भी अच्छी हो गई, ये माहौल देख रहे हैं। अब पहले जो गांवों में, ठेठ गांवों में निरे रहते थे, बाहर निकल नहीं पाते थे, तो बात बात पे वो गालियां देते थे, गालियां। लेकिन अब ये लोग अच्छी बुरी सारी चीजें देख रहे हैं ना, तो अब इन्हें पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, मकान बनाने का ये सब ढंग आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाज जब बोलता है ना तो ऐसा बोलता है, एक गांव में ठेठ रहने वाला घर से बाहर निकले, बेवकूफ और अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था। एक दिन उसकी माँ की और बीबी की थोड़ी सी अनबन हो गई, और हो ही जाती है हर घर में, जब बर्तन होते हैं तो खटकते तो हैं या खनकते तो हैं।
जब बर्तन ही नहीं होंगे तो क्या खटकेंगे या खनकेंगे। अब दोनों में हो रही थी, अम्मा भी नहीं चुप रही थी और बीबी भी तड़ा तड़ा, अम्मा भी तड़ा। अब ये आए बुद्धू मियां, इन्होंने सोचा यार क्या करूं मैं, फैसला कैसे करूं। बैठे रहे, सुनते रहे। अब देखो इन्होंने जुमला कैसा निकाला। कहते नहीं अगर निकालेगा तो ऐसा निकालेगा मार के ही छोड़ेगा। अब छूटते ही बीबी की तरफ को हाथ जोड़ के बोले, ओ मेरी माँ चुप जा। बीवी से क्या बोले? बोले ओ मेरी माँ चुप जा। अच्छा बीबी हो गई अम्मा। अब अगला जुमला देखियो, अगला जुमला क्या है। बीबी से हाथ जोड़ के बोले ओ मेरी माँ चुप जा, और अम्मा की तरफ को इशारा करके बोले ये तो कुतिया भौंक रही है, भौंकने दे। तौबा, अम्मा हो गई कुतिया और जो बीवी थी वो गई अम्मा। अब इस बेवकूफ से ये पूछो, ऐसी गाली दे रहा है ये, इससे ये पूछो जब अम्मा कुतिया हुई तो तू भी तो पिल्ला हुआ। कुतिया का बच्चा क्या होता? अरे सोचे, इसे यही पता नहीं मैं अपने आप को गाली दे रहा हूं या क्या कर रहा हूं। इसलिए तुम्हें अपनी जबान संभालना होगी, तुम्हें अपनी जबान का हिसाब किताब लेना होगा।